छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर में हुए हालिया ट्रेन हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दर्दनाक और घोर लापरवाही का परिणाम बताया है। 4 नवंबर 2025 की शाम को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान क्षेत्र में एक पैसेंजर मेमू ट्रेन ने पीछे से एक खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों की जानें चली गई हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। टीएस सिंहदेव ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे की गलती से मासूम यात्रियों की जिंदगियों का इस तरह बार बार लापरवाही की भेंट चढ़ना अस्वीकार्य है और केंद्र सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई है और जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह घटना छत्तीसगढ़ के लिए एक दुखद समाचार थी, जिस पर टीएस सिंहदेव सहित कई अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। जी, एक बहुत ही दुखद हादसा, उसकी जानकारी बिलासपुर स्टेशन के पास की आई है, जिसमें पिछली जानकारी तक कम से कम 6 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई थी और लोग गंभीर रूप से घायल, काफी गंभीर रूप से घायल भी हैं। एक मालगाड़ी में पैसेंजर ट्रेन टकरा जाती है और आज के समय जहां बिलासपुर के पास कई ट्रैक्स हैं, कोई सिंगल ट्रैक हो, डबल ट्रैक हो, तब भी समझ में आती है बात। 3 ट्रैक, 4 ट्रैक, 5 ट्रैक, वहां तो मल्टीपल ट्रैक्स हैं बिलासपुर के पास में। वहां इस प्रकार का हादसा हो जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है और रेलवे विभाग में लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये जानकारी आती रहती है कि हादसे होते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु उन हादसों में होती चली जा रही है। कहीं कोई ठोस कार्रवाई किसी के ऊपर होती हो, ये समझ में नहीं आता। तो जहां आज मृत हमारे नागरिकों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, सांत्वना उनके परिवारों को देते हैं, वही समय आ चुका है कि शास्त्री जी की तर्ज पे रेल मंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा अब दें। जब कोई काम अच्छा होता है, कुछ काम अच्छे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने किया। जब हादसा हो रहा है तो दूसरों के सिर पे बात नहीं जानी चाहिए। सीधे सीधे रेल मंत्री जी की जवाबदेही उस नाते बनती है। अगर काम होते हैं तो उनका, हादसा होता है तो दूसरे का। इससे स्थिति बिगड़ती है और जो ढांचा है अधिकारियों का ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो ढीला पड़ता है और ये ढिलाई का ही कारण है कि इस प्रकार का हादसा हो सका। तो अब समय है कि गृह मंत्री जी के इस्तीफे के साथ जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें निष्पक्ष जांच के बाद जवाबदेह पाए जाते हैं, उनको कार्य से पृथक करना चाहिए। ये सस्पेंशन और ये इससे हल नहीं हो सकता। जो लोगों की जान की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको काम पे रहने का अधिकार नहीं है, नागरिकों के जीवन के साथ खेल करते रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे समस्त कर्मचारी और अधिकारियों को कार्य से बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही जो मृत हैं उनके परिवार के, या तो उनकी पत्नी या बेटी बेटा जो भी पात्र हों, उनको रेलवेज में नौकरी तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए। आर्थिक सहायता मिलनी ही चाहिए। जो घायल हुए हैं उनकी देखभाल हो ही रही होगी, लेकिन कहीं कोई चूक ना हो उसमें, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में उनको पहुंचाया जाए, उनको भी उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये सारे काम तत्काल होने चाहिए।